श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाइयों बहनों, गुरुजनों, कुटुंबीजनों, स्वजनों, सबको तृप्ति जोशी शाखा जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान मंजरी नाम के चैनल में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ गीता में जुड़े रह सकते हो। आज का हमारा अध्याय है राज विद्या राज गुह्य योग, 9वां अध्याय। हे अर्जुन, तुम्हारे जैसे श्रद्धालु भक्त को मैं ये ज्ञान तुम्हें कहता हूं, इसको जान के तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही पवित्र है, प्रत्येक फल देनार है, धर्म युक्त है, आसानी से साध्य अपनाकर सुगम अविनाशी है। हे परम तप, इस धर्म को जो मनुष्य श्रद्धा नहीं रखता, वो मनुष्य इस संसार चक्र में, इस जन्म मरण के आटे फेरे में घूमता ही रहता है, मोक्ष नहीं मिलता। इस पूरे जगत का व्याप्त में हूं, मेरे अधीन है ये पूरी सृष्टि, फिर भी मैं निरअहंकारी रहता हूं। आकाश की तरह सर्वव्यापक होकर भी, पूरी जगत का पालनहार होकर भी मैं अभिमान नहीं करता, सबसे अलग होता हूं। जिस तरह आत्मा देह के अंदर जाकर उसका पालन करती है, अभिमान करती हैं, मैं पूरी सृष्टि का पालन करता हूं, लेकिन हर हमेशा निरअहंकारी रहता हूं। जिस तरह आकाश में उत्पन्न होने वाला वायु आकाश में रहता है, वैसे ही सर्व प्राणी मुझ में रहते हैं। प्रलय काल में सारी मनुष्य प्राणी मुझ में लय होते हैं और कल्प के समय पे वो फिर से उत्पन्न होते हैं। मेरी नजर समक्ष ही ये पूरी सृष्टि मेरी माया से उत्पन्न होती है और संसार चक्र में घूमती रहती है। मैं भक्ताधीन होने के कारण जन्म लेता रहता हूं, परंतु जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं, आसुरी शक्ति को मानने वाले जो मनुष्य होते हैं, मेरी विद्या को जानने वाले जो मनुष्य होते हैं, वो मुझे नहीं अपनाते, वो मेरे अधीन नहीं आते, वो मेरी शरण नहीं आते। देवी प्रकृति का आसरा लेकर बहुत सारे मनुष्य उसके आधारित मुझे ही भजते हैं। वो हमेशा स्तोत्र, मंत्र, जप आदि कीर्तन, पूजन, नमस्कार, ध्यान से मेरी सेवा करते हैं। बहुत सारे मनुष्य ज्ञान यज्ञ से तो बहुत सारे एक रूप या अनेक रूप से मुझे देखते हैं, मेरी पूजा करते हैं। बहुत सारे मनुष्य का दासत्व भाव से ब्रह्मा और रुद्र वगैरह स्वरूप मेरी ही सेवा करते हैं। आप ब्रह्मा को भजो या शिव को भजो, ये सब मेरे ही स्वरूप है। हम सारे देवी देवताओं एक दूसरे के अधीन ही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि
राम कहो, रहीम कहो, अल्लाह कहो, कृष्ण कहो, ब्रह्मा कहो, शिव कहो, सब एक है, कोई भेदभाव नहीं। सब एक दूसरे की अधीन है, एक दूसरे के स्वरूप है। यज्ञ में देवता में हूं, पितृ में होमने वाला द्रव्य में ही हूं, आहुति में ही हूं। मंत्र, घी, अग्नि, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहद, प्रभाव, प्रलय स्थान, विधान और बीच में ही हूं, सर्वस्व में हूं। जो पवित्र जगह बनाकर जो कर्मकांडी यजमान है वो यज्ञ यज्ञादि करते हैं, तो उस यज्ञ में मैं हूं। मृत्यु के बाद जो पितरों को आहुति देते हैं उसमें भी मैं हूं, उस घी में मैं हूं, उस सभी यज्ञ के समय जो भी सामग्री है उन सब में मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं। मैं सूर्य रूप बन के तपता हूं, वृष्टि बन के बरसता हूं, अटकता हूं, थूकता हूं, बंद होता हूं। जीवन मृत्यु का असत में हूं। तीनों लोगों का जानकार मनुष्य, वेदों का जानकार मनुष्य, इंद्र आदि राजाओं को प्रसन्न करके इंद्र आदि राजा के अधीन मेरे नजदीक आता है, मुझे भजता है, मेरा पूजन करता है, वो मनुष्य यज्ञ शेष सोम रस को पीकर पाप वाला बन के स्वर्ग लोक को पाना चाहता है। जितना पुण्य किया है उतना उसको स्वर्ग मिलता है, इंद्रलोक में वास होता है, इंद्रलोक मिलता है। और पुण्य खत्म हो जाने के बाद वापस मनुष्य देह मिलता है। तो जो ब्रह्म तत्व को जानता है, वेदों को जानता है, वो मनुष्य यज्ञ यज्ञादि करके इसी तरह आवागमन करते ही रहते हैं, इंद्रलोक में वास करते हैं, वापस मनुष्य लोक में आते हैं। वो मनुष्य निष्काम योगक्षेम को अनन्य भाव से वो मुझे प्रार्थना करता है, मेरा पूजन करता है, उसका भार मैं वहन करता हूँ। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक देवताओं को पूजते हैं वो भी देखा जाए तो वो मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि यज्ञों का भोक्ता स्वामी मैं ही हूँ। देवताओं को पूजने वाले मनुष्य देवताओं को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले मनुष्य भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। और जो जिसका मैं वहन करता हूँ वो उसका पुनः जन्म नहीं होता, वो ये क्षण भंगुर देह उसको वापस नहीं मिलता, वो मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, विष्णु लोक में वास करता है। हे अर्जुन, तू भी भजन कीर्तन पूजन अर्चन करके सारे कर्म मुझको अर्पण कर दे, मेरे मन बन जा, तो भी तुझे बहुत सारे कर्म बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत सारे मनुष्य जो मेरे आश्रय है उसका मैं वहन करता हूँ। कोई भी मनुष्य मुझे अप्रिय नहीं है और कोई भी मनुष्य मुझे ज्यादा प्रिय नहीं है। सारे भक्ति करने वाले मनुष्य मुझे एक जैसे ही प्रिय है, कोई ऊपर नीचे नहीं है।
जो मनुष्य दुराचारी और पापी होता है, पूरे जीवन काल में उसने सिर्फ पाप किया है, दुष्कर्म किया है, लेकिन जब बुद्धि आती है, ज्ञानी बनता है, तब वो मेरा आश्रय लेता है, मेरी शरण आता है, तो भी मैं उसको अपना लेता हूँ। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता। ये क्षण भंगुर देह उसको वापस नहीं मिलता, पुनः जन्म की वासना से परे हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, क्षुद्र, कोई भी वर्ण के मनुष्य जो मुझे पूरी भक्ति से, श्रद्धा से मेरे शरण में आता है, उसको मैं अपना लेता हूँ और परम पद को प्राप्त करवाता हूँ। तो हे अर्जुन, तू भी तन मन धन से मेरी भक्ति कर, मुझे नमस्कार कर, पूजा अर्चन कर। बहुत सारे कर्म बंधनों से तू भी मुक्त हो जाएगा। अपने निश्चय को दृढ़ कर और मेरे शरण में आ। इति श्री देवाखंडे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योग नाम का 9वां अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।